अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा ये 5वें का चौथा सवाल आप लोग कह रहे हो और समस्या ये बता रहे हो कि पहले इसमें ऋणात्मक है बाद में धनात्मक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही सवाल करना, जब ऋणात्मक का घन है तो ऋणात्मक वाले सर्वसंख्या से खुलेगा और धनात्मक का घन है तो धनात्मक वाली सर्वसंख्या से खुलेगा। खोलना, उसके बाद में फिर ब्रैकेट खोलना, जो कट रहे हैं उन्हें काट देना, जो जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ देना, सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, करना नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। सही। अब बात करते हैं छठे और सातवें सवाल की। पांचवा करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बताता हूं। छठा सवाल क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई बराबर 21 और आपको ज्ञात करना है x पे घात 3 माइनस वाई पे घात 3 का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे इसमें? इसका घन बराबर लिखेंगे और फिर हल करते चले जाएंगे। जी इस घन के रूप में ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है ना आपको, तो एक्स माइनस वाई बराबर इतना ले लेंगे और फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। सातवां सवाल भी ऐसा ही है, सातवां थोड़ा लंबा है तो पहले सातवां मैं कर दे रहा हूं, छठा बिल्कुल वैसे ही होगा, सातवें की तरह ही। मैं सातवां कर रहा हूं, सातवें की तरह ही छठा होगा, दिखाता हूं क्या है। सातवां है, छठा आप अपने आप कर लेना। देखो 7x माइनस 5y बराबर 6 कॉमा xy बराबर 9 और फिर 343 x पे घात 3 माइनस 125 y पे घात 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए, पहले पद का घन माइनस दूसरे पद का घन, यही तो है, यही तो दिया है आपको। दो पदों के अंतर का मान दिया है, एक्स वाई का मान दिया है, और जिनके अंतर का मान दिया है उनके घनों के अंतर का मान ज्ञात करना है। इसमें भी यही करना है, इसमें साथ में गुणक भी दे रखा है, गुणज दे रखा है, इसलिए मैं इस वाले को कर दे रहा हूं। जैसे ये होगा वैसे ही ये होगा। जो अंतर का मान दिया है पहले लिखते हैं, क्या बात है बताओ? तो सीधे बैठ जाओ बेटा, पूरे क्लास को डिस्टर्ब मत करो, आराम से बैठो, ताकि जो सीखना चाह रहा है वो तो सीख ले कम से कम। लिखते हैं 7x माइनस 5y बराबर 6, ये ले लिया आपने। अब हमें देखो, जब वर्ग का मान निकालना होता था तो हम वर्ग करते थे, घन का मान निकालना है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम? घन। लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। अब इसमें ये लिखा है और इस वाले सवाल में क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। आ रही बात समझ में? आराम से मैं एक एक स्टेप पे ये सवाल भी बताता जाऊंगा आपको। ठीक, अब क्या करेंगे? घन का मतलब क्या हुआ? 7x माइनस 5y पे घात 3 बराबर 6 पे घात 3। अकेली संख्या है और धनात्मक है तो आप बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऋणात्मक होती या जोड़ घटाने के रूप में होती तो आपको ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ता। ठीक है, चलिए अब a माइनस बी पे घात 3 के रूप में हो गई है तो लिखेंगे पहली संख्या का घन यानी 7x का घन माइनस दूसरी संख्या का घन यानी 5y का घन माइनस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ब्रैकेट में पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, या पहला पद माइनस दूसरा पद। 6 का घन कितना होगा? कितना होगा? जिनको नहीं आ रहा है समझ में, मैं करके दिखा दे रहा हूं। 6 छंग 36 और 36 की 6 से गुणा करी, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 3 18 और 3 21। आ गया? 10 तक घन याद कर लो तो बहुत आसान हो जाएंगे सवाल। ठीक है, और जिनको नहीं है पहले वो लिख लें अपने आप इस तरीके से 3 बार गुणा कर करके घन, है ना। चलिए अब 7x पे घात 3 यानी 7 का घन ऊपर घात 3 x पे घात 3। 7 का घन कितना होता है? 7 सत्ते 49, 49 की 7 से गुणा करिए कितना है? 343।
माइनस 5 25 पंजे माइनस 7 या 21, 21 की 5 से गुणा करो, 21 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना आ गया, देखो आ गया एक्स वाई, और एक्स वाई का मान यहां पर आपका दिया हुआ है, अभी लिख लेंगे एक्स वाई का मान गुणा 7x माइनस 5y का मान कितना दिया है 6, इसके पे कितना लिख दिया 6। आ रही है बात समझ में, 7x इसके अंदर गुणा नहीं की गई, इसके अंदर गुणा कर दो, हमें मालूम है 7x माइनस 5y का मान 6 है, सवाल में दिया, इसमें क्या दिया होगा x माइनस वाई आएगा यहाँ पे, तो x वाई माइनस वाई का मान रख देंगे, ठीक है, बराबर 216। अब इसका तो मान निकालना है हमें 343 x पे घात 3 माइनस 125 y पे घात 3, तो इसी का तो मान याद करना है, तो इसे छुएंगे नहीं, इसे ऐसे लिख देंगे, एक 105 की बल्कि 6 से गुणा ही कर लो, 105 की 6 से गुणा कर देते हैं, 30 का 0 3 3 कितना आया, और एक्स वाई का मान कितना है 9, बराबर 216। 343 x पे घात 3 माइनस 125 y पे घात 3 माइनस 630 की 9 से गुणा, यहीं पे 9 से गुणा कर दो, चलो ये वाली लाइन मिटा दे रहे हैं, ठीक है, 9 0 का 0, 9 3 27 का 7 हाथ से लगा 2, 9 6 54 और 2 56, बराबर 216। 343 x पे घात 3 माइनस 125 y पे घात 3 बराबर, ये इधर ऋणात्मक है, इधर कैसे जाएगा धनात्मक, 216 धन 5670, 343 x पे घात 3 माइनस 125 y पे घात 3 बराबर, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 216 इसमें जोड़ देते हैं, 6 8 8 5 5886, देखो उत्तर यही है, चेक कर लो एक बार, यही है, तो ठीक है, ये वाला 7वां मैंने कर दिया, इस तरीके से आप छठा भी कर सकते हो, 5वां भी। एक चीज और समझ लो, ये सवाल हम करते हैं तो बड़ी आसानी से होते चले जाते हैं, आप करते हो अटकते हो, होता है कई बार ऐसा, और कुछ बच्चे चल ही नहीं पाते, एक ही आध स्टेप चल पाते हैं। जब मैं आपके जितना था मैं भी ऐसे ही करता था जैसे आप करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे तभी से आता है, लेकिन होता क्या है, जब हम किसी सवाल को बार बार करते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया हमें मालूम चल जाती है, अब ये लिखा जाएगा, अब ये किया जाएगा, अब ये किया जाएगा, इसलिए इसका अभ्यास करना पड़ता है घर जाके। तो जो बच्चे जैसे कि मोनू सोनू ये लोग हैं, लक्ष्मी हो गई, पूजा हो गए, ये लोग घर पे जाके बार बार इन सवालों को कर रहे हैं, तब इनको ये करने आ गए हैं। आप लोग बिल्कुल पूरी सत्यनिष्ठा से सोच के देखिए कि कितने बच्चे जो हैं घर जाके इस सवाल को अपने आप करते हैं। गलत या सही होने का सवाल ही नहीं है, आप पे ये सवाल उतरा हुआ है, आपने इसी सवाल को करना शुरू किया, आप केवल इतना लिख पाए, इसके बाद में ये लिख पाए, ये आगे का आया ही नहीं, आपने पन्ना पलट के देख लिया, अच्छा ये होगा, फिर बंद कर दिया, फिर करना शुरू किया, आप 2 स्टेप आगे बढ़ गए, फिर अटक गए, फिर पलट के देख लिया, फिर कर लिया, आगे बढ़ गए। ये नकल नहीं कहलाती है, तरीका बता रहा हूं, कहीं आप सोचो ये नकल है, घर वाले कहें तुम तो टीप टीप के कर रहे हो ना, कहना सर ने कहा है ऐसे कर लो। आपने पूरा सवाल 3-4 बार देख के कर लिया, अब दोबारा करना शुरू किया, तो मान लो चला पहली बार में आप यहां तक आ गए, तब अटके, फिर पलट के देख लिया, यहां तक पहुंचे, फिर पलट के देख लिया, पूरा हो गया। अब तीसरी बार किया तो हो सकता है तीसरी बार में एक ही बार में पूरा हो जाए। मेरी बात को समझ रहे हो ना आप? पहली बार में ये नहीं होगा, आप पन्ना पलट के देख लो,
जहां पे मैंने हल करके रखा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब एक बार बिल्कुल सही हो जाए उसके बाद में सवाल को छोड़ दो और आधे घंटे बाद फिर करो। तरीका बता रहा हूं, फिर आधे घंटे बाद दोबारा करो, फिर रुकेगा, फिर गलत होगा, समझना, फिर पलट के देख लिया, अब एक आध बार गलत होगा, पहली बार हो सकता है 3-4 बार गलत हो, तब आपको सवाल करना आ जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया करने में आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद में आप बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कहोगे, दृढ़ विश्वास के साथ, कि अब ये सवाल मुझे आता है। लेकिन उसके लिए 1-1.5 घंटे का समय देना पड़ेगा, बगैर समय दिए नहीं होगा। केवल विद्यालय में भी आपको समय मिलता है तो करिए, ये नहीं उस समय भी केवल सर जी ने मात दो, इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं।